गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया है, आफ्टरनून हो गई है, थोड़ा काम ज़्यादा था तो अभी मैं क्या रेडी होके ऊपर आई हूँ और अभी कुछ काम चल रहा है। एक्चुअली सब तो चले गए हैं, अभी खाना खाना कोई है नहीं, बट लेट्स सी जो भी है दिखाती हूँ मैं हमेशा थोड़ा सा मेरे को अंदर से हो जाती हूँ नर्वस टाइप्स थोड़ी, बट अभी कोई है नहीं तो बताती हूँ कि ये टावर है ना, इसका ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है। ये एक वॉशरूम है, इसका भी प्लम्बिंग का काम सारा डन हो चुका है। हाँ, और ये पीछे वाला व्यू, ये तो मैंने शायद आपको दिखाया नहीं था, इधर ये रखा हुआ है, वरना मैं जाके दिखाती हूँ। यहाँ से ऑलमोस्ट पूरा दिख जाता है। पतंगे उड़ना स्टार्ट हो गई है, हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। अभी तो संक्रांति वाला कोई सीन नहीं है, बट फिर भी स्टार्ट हो गई है। जूम हो जाओ चुपचाप, सॉरी फोकस हो जाओ। क्या तो बोलती हूँ मैं, इतने फंबल करने लग गई हूँ कि पता नहीं चलता है क्या बोल रही हूँ मैं। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँ, मेरे घर के जस्ट साइड में कब्रिस्तान है। ये वो जो पेड़ लगे वो सब कब्रिस्तान में लगे हुए, कितना सुंदर लग रहा है यार। ये कप चाय, कौन है चाय लवर? कुछ अच्छा कैप्चर करने जाती हूँ उससे पहले ही वो चीज़ चली जाती है। इतना सुंदर बर्ड्स का एक पूरा ग्रुप था, बहुत सही लग रहा था। फ़ोन हाथ में लेके कैप्चर कर इतनी देर में तो चल रहा था। इस घर में देखो गाइस, कितने बच्चे दिख रहे हैं मेरे को। 1 2 3 4 5, एक वहाँ खड़ी है 6। बढ़िया है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और भी बच्चे उस घर में बहुत सारे, वो फैमिली नहीं, वो जिला उसको घोषित कर सकते हैं। हाँ, तो इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? यहाँ से एंगलिया को दिखाई देता है, लेकिन मेरे फ़ोन की जूमिंग इतनी अच्छी नहीं है कि मैं तुमको दिखा सकूँ, बट फिर भी तुमको ये लाइन्स दिख रही होगी। नहीं। ये सारे बच्चे कुछ तो कर रहे हैं बहुत देर से, उनको पता नहीं है कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। बट अगर कभी बच्चे तुम देख लो मेरे को यूट्यूब पे तो हाय बोलना, मैंने कुछ मटका या कुछ तो तोड़ दिया है। बढ़िया यार, बचपन सही होता था, बड़े हो जाने के बाद तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस होता है। चाड़ा मार दिया उसने। भाई मुझे नहीं पता तुम लोगों को कितना इंटरेस्ट आ रहा है, बट मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। कुछ तो कर रहे हैं ये बच्चे, अलग ही सबका दिमाग चल रहा है। कुछ पेंट कर रहे हैं, कुछ वॉल पेंट कर रहे हैं, कुछ गेट पे पेंट कर रहे हैं, कोई वो टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों को पेंट कर रहा है। ये और आ गया छोटा डॉन, उसने थप्पड़ ही मार दिया था। बच्चों को देखने के चक्कर में मेरी टंकी भर गई, जिसके लिए मैं इतनी देर से खड़ी थी ऊपर। पूरी छत पे पानी पानी हो गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उसमें से एक बच्चे ने देख लिया था कि ये दीदी कुछ तो कर रही है, तो फिर मैंने बंद कर लिया। क्या पता, बच्चे आजकल ज़्यादा तेज़ होते हैं ना, इसलिए। यहाँ भी कुछ खेल रहे हैं छत पे। बढ़िया टाइम है यार इनका, छत पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, टंकी देखने के लिए आई हूँ छत पे, और मेरे साथ कौन है? तुम लोग। बस साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 3 hours later. सनसेट तो ऑलमोस्ट हो चुका है गाइस, लेकिन जो सनसेट के बाद भी यहाँ पर इतना ऑरेंजिश हो रखा है ना, इतना सुंदर लग रहा है यार। शाम से गाना भी बड़ा अच्छा आ रहा है। मोहम्मद रफ़ी का वो वाला गाना सुना है तुमने? तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा, सफ़र इस उम्र का पल में तमाम कर लूँगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं बहुत बुरा गाती हूँ, मुझे भी पता है, बात तो सही है। बट ट्राई कर रही हूँ। और उस ट्राई के बीच में नीचे आए हैं सब्जी वाले भैया, उनकी आवाज़ मुझसे ज़्यादा आ रही है मुझे लगता है मेरे वीडियो में।
इसकी एक लाइन और भी अच्छी है, बट शायद मुझे नहीं पता मैं ठीक से गा पाऊँगी कि नहीं। नज़र मिलाई तो पूछूंगा इश्क का, नहीं बहुत बहुत गलत जा रहा है, ऐसे तो जाना ही नहीं चाहिए था उसने। कुछ करने जाती हूँ और कुछ हो जाता है, कर्म करने जाओ कांड हो जाता है। कुत्ता भौंकने लग गया था यार। मैं एक तो पहले ही उसका सुर भूलती हूँ, मेरे को उसकी धुन ही याद नहीं आ रही है ना कि वो कैसे उसको गाते हैं। नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम। अरे यार तो मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। वो लाइन कुछ इस तरीके से थी। नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अनजाम, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूँगा तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा। सफ़र इस उम्र का पल में तमाम कर लूँगा तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा। मुझे लगता है कि मैंने फ़र्स्ट जो स्टेंजा गाया वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब गाया था, बट ठीक है, मैंने ट्राई किया कि कैसा लगता, बट हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा था। 1 hour later. तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे पास बहुत कंटेंट है, एक बार व्लॉगिंग करना स्टार्ट करो, तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे पास कंटेंट कुछ भी नहीं बच रहा है। इन द सेंस तुम अगर ये सोच रहे हो ना कि हाँ भाई बहुत सही, बट जैसे ही कैमरा ऑन करो ना तुमको बोलते ही नहीं बनेगा, तुम चीज़ें ही भूलने लग जाओगे कि हाँ ये है ऐसा है, कुछ भी नहीं। मैं पिछले 10 मिनट से वेट कर रही हूँ, बैकग्राउंड में अगर तुमको आवाज़ आ रही हो तो इतनी तेज़ मैं बोल भी नहीं सकती हूँ कि कम कर दो, क्योंकि कुछ भी बोलने जाऊँगी तो वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि यही होता है मेरे घर। अगर मैंने मेरे पापा को बोला कि हाँ पापा किसी चीज़ की आवाज़ कम कर दो या ये नहीं, उसका डबल वॉल्यूम कर देंगे वो। अगर तुम्हारे पापा भी ऐसे है ना तो फिर बताओ, या फिर मेरे ही पापा में कुछ डिफ़ॉल्ट है। मेरे को तो कभी कभी सच में ऐसा ही लगता है। इसलिए अगर तुम्हें सुनाई दे रहा है तो यस, तुम भी सुनो कांतारा की स्टोरी। पता नहीं 10वीं बार देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बनाई थी वो स्टोरी। मेरे को तो ये नहीं समझ में आता है कि ऐसा क्या ही है उसमें जो बार बार देखने से कुछ बदल जाएगा। मेरी मम्मी को भी ज़बरदस्ती दिखा रहे हैं वो, और ऐसे दिखा रहे हैं जैसे हाँ इस शॉट में ये काम तो इन्होंने ही करा है, कि देखो देखो ये वाला मिस नहीं होना चाहिए। इवन इफ़ माई रिलेटिव्स कम इन माई हाउस, अंग्रेजी वगैरह नहीं बोलना चाहिए ना, सही बात है। अगर मेरे रिश्तेदार भी आते हैं ना मेरे घर, तो उनको भी ऐसे दिखाएंगे जैसे वो ऋषभ शेट्टी इनको पैसे दे रहा है कि सर आप देखो ना, वरना हमारा कैसे बनेगा आगे, कैसे काम बढ़ेगा ना। भाई साहब कुछ नहीं हो सकता इसमें। खैर ये छोड़ो, आज का दिन इतना बोरिंग था, बोरिंग कहूँ या फिर सारा काम में ही चले गया मेरा दिन, कि टाइम ही नहीं मिला। बट वही सब चला जो मैंने तुमको शायद तुम क्लिप्स में देखा होगा कि जो जो चीज़ें हुई आज। घर का तो ऑलमोस्ट घर तो बनता रहेगा भाई, पर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं तो क्या ही कर पाऊँगी। तुम लोग बताओ कुछ नया क्या ही करना चाहिए, कमेंट्स करो अगर तुम्हारी भी लाइफ इतनी ही बोरिंग चल रही है जितनी मेरी। अच्छा एक चीज़ और कमेंट करके बताना कि मेरी वॉइस सच में इतनी ख़राब आ रही है क्या। मेरे दोस्तों ने तो मेरे को बोल ही दिया है कि मुझे कौवे की आवाज़ पसंद आने लग गई है, बट तेरी आवाज़ नहीं सुन सकता मैं। एंड लिटरली इट फील्स लाइक यार भाई इतनी गंदी आवाज़ है क्या, मुझे ये मेरी वॉइस से नफरत करवा रहे हैं गाइस, ऐसे दोस्त मेरे। मतलब क्या ही बोलूँ अब मैं। तुम बताओ मुझे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं अपने दोस्तों की सुनूं या फिर आप लोगों की। अगर आपने अच्छा कहा तो बिल्कुल, बाकी देखते हैं फिर आगे। चाहे बात वॉल्यूम की हो या फिर किसी भी चीज़ की, मेरे पापा मेरी बातों की उतनी वैल्यू करते हैं जितनी सरकार अभी कर रही है एयर पोल्यूशन के लिए, और वो कांतारा को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जितने सरकार वंदे मातरम को दे रही है। क्या फ़र्क पड़ता है, दिल्ली में एयर पोल्यूशन कितना भी बढ़ता रहे कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को वंदे मातरम से मतलब है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। मुझे एक और एडवाइस देना अबाउट फिर अंग्रेजी नहीं, मुझे तुम एक सुझाव देना, ये सही रहेगा है ना। मुझे तुम लोग सब एक सुझाव दो कि घर अभी देखो प्लास्टर का काम चल रहा है ठीक है, और अपना पीओपी का जो करना था वो जाल वगैरह लगना वो हो चुका है, फ्रेम्स लग रही है। इसके बीच में कुछ ऐसा काम होता है जो करवा लेना चाहिए पहले। अगर तुम लोगों को कुछ आइडियाज़ हो तो पहले दे दो भाई। मैं नहीं चाहती कि मैं और कुछ बेड़ा गर्क करवा दूँ पहले, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा प्रोफेशनली और अच्छे से काम हो।
नहीं, मेरे इंजीनियर बहुत सपोर्टिव है और वो हेल्प कर रहे हैं, बट फिर भी अगर तुम लोगों को कुछ आइडिया हो, मैं तो तुम लोगों को भाई बहुत यहाँ समझ रही हूँ यहाँ, तो अगर तुमको कुछ पता हो तो तुम बताओ मुझे, ताकि अपन करवा सके टाइम पे। कमेंट्स करो इस बारे में और बताओ कि क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून गाइस, और अच्छा लगे या ना लगे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना, और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज टू चैनल माय सकरपारा सकरपारा सुक्रपा सिक्रपाइस